Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher, and it's your first assignment of January, English literature for class 8. So, dear students, first of all, let me ask you that how are you doing today? I hope you must be fine. So, here we have three exercises of English language. The first one is keep or kept. The use of keep or kept we are going to learn here, and after that some words meanings are given, and after completing this exercise, the third one is about the use of afraid to or afraid of. Okay, let's get started the video. इस एक्सरसाइज में हम यूज़ सीखेंगे कीप और कैप्ट का. कीप यहाँ पे मीनिंग देगा जारी रखना, यानी जो काम चल रहा हो, जारी हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, आप दोनों के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं वर्ब का. और इस कीप वर्ब के बाद आपने यूज़ करना है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. और जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही कीप्स टॉकिंग टू हिमसेल्फ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कीप्स के साथ एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. और मैंने आपको बताया कि कीप के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है. तो ही कीप्स टॉकिंग, वो बातें करता रहता है, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, खुद से, वो खुद से बातें करता रहता है. यू कैप्ट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है. यू कैप्ट ईटिंग फूड, आप खाना खाते रहे, विदाउट ऑफरिंग मी, मुझे बग़ैर पेशकश किए, यानी मुझे पेश करने से पढ़ने के बग़ैर, यानी मुझे ऑफ़र करने के बग़ैर आप खाना खाते रहे. ये है पास्ट इंडेफिनिट में कैप्ट लगाकर फिर भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है. शी कीप्स ड्राइविंग ऑल द डे लॉन्ग, वो सारा दिन जो है ना, पूरे दिन ड्राइविंग करती रहती है, यानी गाड़ी चलाती रहती है. वी कैप्ट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, हम कल क्रिकेट खेलते रहे, यानी खेलने का काम जो है वो हमारा जारी था. आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग, मैं बोलता रहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, अंग्रेज़ी बोलता रहता हूँ, फॉर इम्प्रूविंग, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें उसके इस्लाह करने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ. अब है सेकंड एक्सरसाइज है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज मीनिंग. यहाँ पर मीनिंग दी हुई है, आपने उसका वर्ड जो है, यानी जिस वर्ड का ये मीनिंग दी गई है वो वर्ड आपने यहाँ लिखना था. तो यहाँ पर मैंने उसके वर्ड लिखे हुए हैं, बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ. अ नंबर ऑफ कैटल गोइंग अबाउट टुगेदर, यानी एक काफ़ी तादाद हो मवेशियों की जो इकट्ठे जो है चल रहे हों, जा रहे हों. जब बहुत ज़्यादा मवेशी, कैटल कहते हैं मवेशी को, यानी जानवर जैसे गाय, बकरे, भेड़, बकरियां, तो ये सारे मवेशी कैटल में आ जाते हैं. तो अगर मवेशी जो है बड़ी तादाद में अगर एक साथ चल रहे हो, एक साथ जा रहे हो, उसे कहते हैं हर्ड. उर्दू में कहते हैं रेवड़, HERD, हर्ड. फिर सेकंड मीनिंग लिखी हुई है ग्रास लैंड फॉर कैटल, मवेशी के लिए ग्रास लैंड यानी घास का मैदान, घास की जगह, वो जगह जहाँ घास उगी हुई हो, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, हरियाली हो, इसे कहते हैं ग्रास लैंड फॉर कैटल. तो इसके लिए एक वर्ड है मीडो. मीडो मीन घास का मैदान, चरागाह, जहाँ पर हरी भरी घास हो, उसे कहते हैं मीडो. थर्ड मीनिंग दी हुई है डीप नैरो, डीप मीन गहरी, नैरो तंग, ओपनिंग खुली जगह, बिटवीन दरमियान, माउंटेन दरमियान यानी पहाड़ों के दरमियान एक तंग सा रास्ता जो खुला हुआ हो, उसे कहते हैं रावाइन, यानी घाटी. दो पहाड़ों के दरमियान खुला हुआ तंग सा रास्ता हो तो उसे हम कहते हैं रावाइन, घाटी.
अब एक्सरसाइज 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग टू और ऑफ एंड द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन। अब यहाँ पर हमने ऑफरेड टू और ऑफरेड ऑफ का इस्तेमाल करना है और वर्ब जो है हमने उसके साथ इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑफरेड टू और ऑफरेड ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये पहले समझ लें। ऑफरेड ऑफ की मीनिंग होती है खौफज़दा होना। ऑफरेड ऑफ की मीनिंग क्या है? खौफज़दा होना। जब भी आप किसी चीज़ से खौफज़दा होते हैं तो फिर आपने ऑफरेड ऑफ का इस्तेमाल करना है, और अगर आप किसी काम के करने से खौफज़दा होते हैं तो फिर आपने ऑफरेड टू का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी काम से खौफज़दा हैं, किसी एक्शन से, तो फिर आप ऑफरेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप किसी काम के करने से डरते हैं, किसी काम के किए जाने से आप खौफज़दा हैं, तो फिर आप ऑफरेड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी भरे हुए हैं ब्लैंक्स। जैसे शी वॉज ऑफरेड टू गो होम, तो वो घर जाने से खौफज़दा है। बाय हर सेल्फ, अकेले, बाय हर सेल्फ यानी खुद अकेले वो घर जाने से खौफज़दा थी। आई वॉकड ऑन टिप टू, मैं अपने अंगूठों के बल चला। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज ऑफरेड ऑफ वेकिंग हिम, क्योंकि मैं इस बात से खौफज़दा था कि कहीं वो जाग न जाए। नेवर बी ऑफरेड टू से, कभी भी खौफज़दा मत हो ये कहने से व्हाट यू थिंक इज़ राइट, कि जो आप सोच रहे हैं कि आया ये सही है या नहीं। ही क्लाइम्ड केयरफुली एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्लिपिंग, वो मोहतात तरीके से एहतियात से चढ़ा जैसे कि वो फिसलने से खौफज़दा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ मूविंग इन केस ही फेल, वो हरकत करने से खौफज़दा था इन केस यहाँ तक कि वो गिर गया। ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मीन गिरना, फेल सेकंड फॉर्म है इसकी, फेल मीन गिरा। फॉलन इसकी थर्ड फॉर्म है, FALLEN, फॉलन गिरा गया, गिरा हुआ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जंपिंग इवन इफ़ यू आर, मैं कूदने से, जंप लगाने से, मैं कूदने से खौफज़दा नहीं हूँ, इवन इफ यहाँ तक कि आप हो। ही नेवर ड्राइव्स हिज कार फास्ट, वो कभी अपनी गाड़ी तेज़ नहीं चलाता है। क्योंकि बिकॉज ही इज़ अफ्रेड टू हैव एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो हादसा होने से खौफज़दा है। द लास्ट वन है द सोल्जर वॉज अफ्रेड टू मूव in case the enemy saw him, सिपाही जो है खौफज़दा है, हरकत करने से खौफज़दा था। इन केस कहीं ऐसा ना हो, द एनिमी सॉ हिम, के दुश्मन उसे देख ले। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज लैंग्वेज की ये समझ में आ गई होगी और इसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि कीप का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है और केप्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं तो कीप की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसमें कीप की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और ये भी याद रखें कि कीप और केप्ट के बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ आई कीप टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। यू कीप ईटिंग, आप खाते रहते हैं। ही कीप्स लर्निंग, वो सीखता रहता है। इसी तरह यू कीप प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते रहते हैं। इसी तरह ही केप्ट लर्निंग सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस सीखता रहता था, इस तरीके से। तो बहरहाल आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तमाम काम आपने अपने रजिस्टर में लिखना है। तो अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।